आज मैं आपको रहस्यमय घटना की रियल स्टोरी दिखाने जा रहा हूं, जिस कहानी का नाम है अंधेरी रात की ट्रेन। रात के 11:30 बज रहे थे। अजय स्टेशन पर अकेला खड़ा था। आसमान पर काले बादल घिरे थे और हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। अजय दिल्ली से अपने गांव लौट रहा था, लेकिन इस बार उसे किसी मजबूरी में काल रात्रि एक्सप्रेस पकड़नी पड़ी। काल रात्रि एक्सप्रेस के बारे में तमाम अफवाहें थीं। लोग कहते थे कि यह ट्रेन कभी-कभी वापस नहीं लौटती। कुछ यात्रियों के बारे में सुना गया था कि वे इस ट्रेन में चढ़ने के बाद फिर कभी नहीं दिखे, लेकिन अजय इन सब पर हंस देता था। भूत वूत कुछ नहीं होता, वह बड़बड़ाया। टेबल पर बैठा बूढ़ा टिकट क्लर्क उसे घूरते हुए बोला, बेटा सोच लो, इस गाड़ी का टिकट लेना आसान है, वापसी मुश्किल है। अजय मुस्कुराया और टिकट खरीद लिया। एक धुंधली सी सीटी की आवाज आई। दूर धुंध में से एक काली जर्जर ट्रेन प्लेटफॉर्म पर रुक रही थी। उसका इंजन अजीब तरह से कराह रहा था, जैसे किसी बूढ़े आदमी की सांसें उखड़ रही हों। अजय ने झिझकते हुए डिब्बे में कदम रखा। डिब्बा खाली था, या शायद उसे खाली लग रहा था। दरवाजा अपने आप बंद हो गया। ट्रेन हिली और चलने लगी। अजय खिड़की के पास बैठा। हल्की सी ठंडक थी और खिड़की से बाहर बस धुंध ही धुंध दिख रही थी। थोड़ी देर में उसने महसूस किया कि उसके सामने वाली सीट पर कोई बैठा है। एक अधेड़ उम्र की औरत सफेद साड़ी में लिपटी। उसका चेहरा अंधेरे में साफ नहीं दिख रहा था। औरत ने धीमी आवाज में पूछा, कहां जा रहे हो बेटा? अजय ने संक्षिप्त जवाब दिया, गांव, घर। औरत ने एक रहस्यमयी मुस्कान दी। यह ट्रेन घर नहीं पहुंचाती। अजय चौंका, क्या मतलब? लेकिन उस औरत ने सिर घुमाया और चुपचाप खिड़की से बाहर देखने लगी। अजय ने सोचा, कोई पागल महिला होगी। उसने फोन निकाला, पर फोन में सिग्नल नहीं था। नेटवर्क गायब था। अजीब सी घबराहट होने लगी थी। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि डिब्बे में और भी यात्री थे। एक कोने में खड़ा एक आदमी जो लगातार दीवार घूर रहा था, एक बच्चा जो सीट के नीचे रेंग रहा था, और एक बूढ़ा जो अपनी सीट पर बैठे बैठे लगातार सिर हिला रहा था। लेकिन सबसे डरावनी बात, उनमें से किसी की भी आंखें साफ नहीं दिख रही थीं। वे धुंधली, बुझी हुई थीं। अजय ने घड़ी देखी, 12 बजे थे। फिर उसने थोड़ी देर बाद फिर घड़ी देखी, अभी 12 बजे ही थे। समय जैसे थम गया था। ट्रेन लगातार चल रही थी, लेकिन बाहर कोई स्टेशन नहीं आ रहा था। डिब्बे में हल्की हल्की फुसफुसाहटें गूंजने लगीं, जैसे कोई दूर से कानों में कुछ बड़बड़ा रहा हो। अजय ने अपने आसपास देखा, सब यात्री चुप थे। फुसफुसाहट तेज होती गई। अब उसे सुनाई देने लगा, वो वापस नहीं जाएगा, वो वापस नहीं जाएगा। अजय का सिर चकराने लगा। उसने सीट कसकर पकड़ ली और आंखें बंद कर ली। जब उसने आंखें खोली, सामने वाली महिला गायब थी। सिर्फ एक सफेद दुपट्टा उसकी सीट पर पड़ा था, जो धीरे धीरे पिघल रहा था जैसे बर्फ। अचानक ट्रेन एक झटके से रुक गई। बाहर झांकने पर अजय ने देखा, एक टूटा फूटा प्लेटफॉर्म था। कोई नाम नहीं, कोई बत्ती नहीं, सिर्फ एक टूटी हुई पटरी, और वहां खड़े थे सैकड़ों लोग जो बिल्कुल जड़ थे, जैसे मूर्तियां। एक भयंकर चीख गूंज उठी। डिब्बे का दरवाजा अपने आप खुला। वही फुसफुसाहटें फिर से सुनाई दी, उतर जा, उतर जा। अजय ने खुद को मजबूर महसूस किया, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे खींच रहा हो। वो डिब्बे से उतरते उतरते रुक गया। उसे याद आया, दादी ने एक बार कहा था, कभी अनजान जगह पर बिना सोचे मत उतरना, आत्माएं मौका ढूंढती हैं। अजय ने पूरी ताकत से दरवाजा बंद किया और सीट पर बैठ गया। ट्रेन फिर से हिली और चल पड़ी। बाहर के सारे चेहरे धीरे धीरे धुंध में गायब हो गए। कुछ घंटों बाद अजय की आंख खुली। ट्रेन एक जानी पहचानी जगह पर रुक रही थी, उसके गांव का स्टेशन। अजय खुशी से कूद पड़ा। दरवाजा खोला और बाहर आया, लेकिन स्टेशन पूरी तरह वीरान था। सन्नाटा था, न कोई आवाज, न कोई इंसान। वो स्टेशन मास्टर के केबिन तक गया, दरवाजा धक्का दिया और भीतर जो देखा, उसकी चीख निकल गई। दीवार पर एक पुरानी फोटो टंगी थी, जिसमें काल रात्रि एक्सप्रेस के सारे गुमशुदा यात्री थे, और उनमें अजय खुद भी था, उसकी अपनी तस्वीर, मुस्कुराते हुए। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना।
ताकि आपके लिए ऐसी ही मजेदार कहानियां लाते रहे।